नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 47,458 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 348 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोग लगभग फ्लैट ओपन हुए। ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ से करीब 200 से 200 पॉइंट लगभग हम लोग ऊपर गए और इस रजिस्टेंस को हम लोगों ने यहाँ पे टच किया। और इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद हम लोग यहाँ पे सीधे 600 पॉइंट नीचे आए बैंक निफ्टी में। तो मैंने कल जो अपनी वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी के लिए ये स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी यदि किसी जोन में ओपन हो करके यदि इस रेजिस्टेंस को लेकर के नीचे की तरफ आता है तो हम लोग फिर से इसी सपोर्ट जोन में आते हुए दिख सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ पहुँचने के बाद एक कंसोलिडेशन के करता है 1-1.5 घंटे, और 1-1.5 घंटे कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे 48,500 वाले लेवल में जाते हुए दिख सकते हैं। अब बैंक निफ्टी यदि कल इसी किसी जोन में ओपन हो जाए, यहाँ पे ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोगों का जो स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है अब ये 47,000वां लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी है। यहाँ 47,000वें वाले लेवल पे हम लोग यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए देख सकते हैं। और मान लीजिए हम लोग इस जोन का सपोर्ट लें और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ निकले तो हो सकता है हम लोग इस 47,000 से लेकर और ये जो 48,200 का लेवल है, इस लेवल के आसपास 1200 पॉइंट की रेंज में हम लोग एक आध वीक यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए दिख सकते हैं। अभी हम लोग कोई बड़ी बड़ी क्वांटिटी का प्लान नहीं करेंगे। हम लोग 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट ऐसे ही हम लोग यहाँ पे इसके लिए ही ट्रेड करेंगे और ज़्यादा क्वांटिटी भी हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ पे हम लोग छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे और 10-20-50 पॉइंट ही अभी पकड़ने की कोशिश करेंगे जब तक ये इस रेंज में फंसा हुआ है। अब बैंक निफ्टी हो सकता है इसी किसी जोन में यहाँ पे इस वीक यहाँ पे बिता दे और बिताने के बाद यदि नेक्स्ट वीक यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग किसी नए हाई की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वहाँ पे हम लोग देखते हैं आज हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड लिया था और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल थे। तो हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोगों ने किस तरीके से आज ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ फ्लैट ओपन हुए। आज ओपन होने के बाद हम लोग धीरे धीरे नीचे आए, इस जोन का सपोर्ट लिया हमने। और अभी मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा कि ये जो सपोर्ट लेवल है ये कहाँ का लेवल था। तो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट लिए और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से जब निकलने लगा तो हम लोगों ने एक ट्रेड यहाँ पे लिया था, जो कि हम लोगों को इस वाले लेवल में लेकर के गया। इस जो ये रेजिस्टेंस एरिया बना था, इस रेजिस्टेंस एरिया के पास लेकर के गया। यहाँ पे हम लोग एग्जिट किए थे, जिसमें हम लोगों को यहाँ पे लगभग 150 पॉइंट मिल गए थे इस जोन में। और यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद ये जब इस जोन को निकाला तो हम लोगों ने फिर से एक ट्रेड यहाँ पे लिया था। और यहाँ पे लेने के बाद हम लोगों को यहाँ पे 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था इस जोन में आने के बाद। यहाँ से बैंक निफ्टी धीरे धीरे नीचे करके आया। यहाँ पे हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक ट्रेड ये कॉल साइड का यहाँ पे मिल गया था और एक ट्रेड यहाँ पे मिल गया था। तो हम लोगों ने दोबारा कोई ट्रेड नहीं मिला। लेकिन वहाँ पे यदि हम लोग कोई ट्रेड लेते तो एक ट्रेड हम लोगों को यहाँ पे 100 पॉइंट पुट साइड का मिल जाता और इसके बाद उसी वो ट्रेड बना रहता। तो हम लोग को यहाँ पे इस जोन में जो आज का जो लो लगा था उस लो के आसपास, जो सुबह का लो लगा था इस लो के आसपास बैंक निफ्टी हम लोगों को यहाँ पे सपोर्ट जोन में लेकर आता हुआ दिखता। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया नहीं था। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे और हमारे क्या नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वहाँ पे देखते हैं हम लोग किस तरीके से कल बैंक निफ्टी को यानी कि मंडे को हम लोग किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। यदि हम लोग इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के बाद हम लोग इस जोन में पहुंचते हैं जो 48,200 का हाई लगा है। यहाँ पे आने के बाद बैंक निफ्टी को यहाँ पे कंसोलिडेशन करना होगा, तभी ये ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ही हम लोग यहाँ 400-500 वाली जोन में जाते हुए दिखेंगे। यहाँ से तभी हम लोगों को 150 से लगभग 150 पॉइंट यहाँ पे मिलते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ से निकलने के बाद 500 वाले जोन से निकलने के बाद बैंक निफ्टी ये लगभग 500-600 पॉइंट यहाँ पे चल चुका होगा। तो यहाँ पहुँचने के बाद बैंक निफ्टी को यदि 1-1.5 घंटे यहाँ पे बिताता है, बिताने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोगों को एक अच्छी बाइंग मिल सकती है।
मैंने कल बताया था कि यदि हम लोग इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के बाद यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट करें और कंसोलिडेशन के बाद हम लोग यदि निकलते हैं ऊपर की तरफ तो हम लोगों को यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेड मिल सकता है, जो कि हम लोगों को मिला भी। और 300 पॉइंट का हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 300 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे कैप्चर किया था। तो बैंक निफ्टी यदि इसी किसी जोन में ओपन होने के बाद यहाँ तक निकलता है तो हम लोग यहाँ कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, और यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद 1-1.5 घंटे का कंसोलिडेशन होने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे 48,500 वाले जोन में आते हुए यहाँ पे देख सकते हैं। और मान लीजिए कंसोलिडेशन का एरिया यहाँ पे ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग फिर से 47,000वां लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, इस जोन में आता हुआ बैंक निफ्टी हम लोग को लेकर आता हुआ दिख सकता है। और मान लीजिए हम लोग इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं गैप डाउन 47,000 के आसपास, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोई कंसोलिडेशन करे या फिर कोई हम लोग को बुलिश कैंडल मिलती है तो हम उसको ट्रेड करेंगे, जो कि यहाँ पे आज की क्लोजिंग के आसपास लेकर जाता हुआ बैंक निफ्टी को दिख सकता है। अब अभी हम लोग यहाँ पे जो हजार मैंने 1200 पॉइंट का डेली टाइम फ्रेम पर जो रेंज बताई थी, उस रेंज में जब तक बैंक निफ्टी फंसा हुआ है यहाँ पे क्वांटिटी कम कर दीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है। अब ये 1200 की रेंज में फंसा हुआ है और जब तक इस रेंज को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ नहीं ब्रेक करता, हम लोगों को यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट वन वे जो मिलते हैं वो मिलने वाले नहीं है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस एरिया ये बना दिया और ये बना दिया, और ये पीछे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया बनाया हुआ है। तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर वापस इस जोन में आ जा रहा है और यहाँ फिर से ये रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से वापस इसी जोन में जाता हुआ दिख रहा है। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अभी आप लोग यहाँ पे 15 से 30 क्वांटिटी में ही बाइंग करें तो ही यहाँ पे अच्छा रहेगा, यदि आप लोग 100 क्वांटिटी का ट्रेड करते हैं तो। और यहाँ से जब कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी बाई करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे 10, 20, 50 पॉइंट में के लिए ही ट्रेड करेंगे। मान लीजिए हम लोग इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर गैप अप ओपन हो जाते हैं 48,200 वाले लेवल में, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। यदि हम लोगों को कोई बेरिश कैंडल मिल जाती है तो हम लोग सेल करेंगे, और जो कि हम लोग को आज की क्लोजिंग के आसपास लेकर आता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी को। और मान लीजिए यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड लेंगे। बिना कंसोलिडेशन के यदि ये वन वे निकल जाता है तो हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। मान लीजिए पहली कैंडल ये हैमर टाइप की बना देता है तो हम लोग उस हैमर का ऐसे लगा करके यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी का ट्रेड ले सकते हैं, जो कि 400 से 500 वाली जोन में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर आता हुआ दिख सकता है। और मान लीजिए हम लोग 48,500 वाले जोन में ही ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेशन का वेट जरूर करेंगे, क्योंकि ये हैवी गैप अप ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से इस 48,200 वाले लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है, और यहाँ से कोई ये रेंज बनाता है या कोई बुलिश कैंडल मिलती है उसको हम लोग ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोग को इस कंसोलिडेशन एरिया के पास लेकर आता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। यदि यहाँ पे ओपन हो जाता है तो सेलर अपना यहाँ पे एसएल लेना शुरू करेंगे, तो एसएल लेते लेते और उनको वो भी बाइंग करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 150 से 200 पॉइंट वन वे हम लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। तो इस पे नज़र ज़रूर बना के यहाँ पे रखिएगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे हैवी गैप डाउन ही ओपन हो जाते हैं 46,400 से 500 वाली जोन में, तो यहाँ पे हम लोग किसी हैमर कैंडल का वेट करेंगे, जो कि बायर इसको लेकर तेजी से इस वाले जोन में आज की क्लोजिंग के पास लेकर जाते हुए यहाँ पे दिखेंगे। तो जो यदि मान लीजिए हम रेजिस्टेंस पे ओपन हो जाते हैं तो यहाँ पे नज़र बना के ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब इन लोगों का एसएल कटेगा तो हम लोग को यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्लैट का भी देख लिया, गैप अप का भी देख लिया, हैवी गैप अप का भी देख लिया, गैप डाउन का भी देख लिया और हैवी गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।